जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करके आगे की वचन अध्ययन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु तेरे धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी अगुवाई मांगते हैं। आज प्रभु हालेलुया तेरा वचन पढ़ने के लिए हमें सहायता करना प्रभु, जैसे उत्पत्ति से प्रभु प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने का हमारा जो लक्ष्य है प्रभु उसका पूरा करने में सहायता करे प्रभु। खास करके हम आज उत्पत्ति से प्रभु जो माता पिता को छोड़कर पुरुष प्रभु हालेलुया अपने पत्नी से मिले रहना, इस प्रभु मुद्दे पर प्रभु हालेलुया याद करना और सीखना चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई हो, तू हमें सिखाए ताकि हम लोग इस वचन को सही रीति से समझ सके। जिस आत्मा ये पवित्र आत्मा जो ये वचन को लिखा है और इसको एकत्रित किया है और हमारे पास पहुंचाया है, इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा का भेजने का यीशु मसीह का वायदा है। प्रभु उस पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, इस वचन को हम सही रीति से समझ सके और सीख सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनना और ग्रहण करें, आमीन। आइए आज हम बहुत रोचक और पुराने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रहा है, जो मेरे समझ मेरे शादी के दिन से मैं और जोर से खोजने लगा है। ये प्रश्न का उत्तर कई शादियों में एक वचन पढ़ा जाता है और आधा अधूरा सिखाया जाता है। कोरोना के समय में मैं एक परिवार के साथ एक विवाह समारोह में गया था। प्रोग्राम लिस्ट देखा, वधु और वर बच्चों का पास्टर्स को प्रोग्राम बराबर बांटा है। केवल एक पास्टर बच गया है जो वधु और वर बच्चों के नहीं है। उसके लिए शादी के बाद बधाई देने के लिए समय दिया है। ये बधाई के समय देने के पहले अध्यक्ष महोदय बोला है, जो पास्टर लड़की के तरह से 1 घंटे से ज्यादा बोल रहे हैं वह इसमें भी समय मांगकर ले लिया है। तब उसने जिस प्रवक्ता ने आगे आकर बोला बधाई लेने के लिए नहीं, प्रवचन में एक बात छूट गया है, उसको जोड़ने के लिए आया। छूटा गया वचन ये है उत्पत्ति 2:24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। वचन पढ़कर बोला है, इसका मतलब यह नहीं है माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना। वर वधु और उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था, फिर क्यों वचन में लिखा है ऐसे करने का। मेरा विवाह का समारोह में पास्टर सब वचन पढ़कर बोला है और इस वचन भी पढ़कर बोला है बाद में बताएंगे। मैंने वो सुनने के लिए तरस रहा था, लेकिन बहुत बातों बोले इसमें इसको छोड़ दिया, चुनाव ही नहीं। फिर मैंने रिकॉर्डिंग सुना, शायद मेरा गलती से सुनने का गलती है, नहीं इसमें इसके बारे में नहीं। कारण क्या है, ये इतना कठिन है या सरल? समय से अभाव है क्या? इस मुख्य बात को समय लेकर हमको पढ़ना चाहिए। शादी समारोह में तो हो नहीं पाएगा, कलीसिया में और घरों में सीखना चाहिए। इस वचन को विवाह का उत्पत्ति का फरमान पुकारा जाता है। उत्पत्ति 2:24 बताते हैं विवाह क्या है। दोनों अपना माता पिता को छोड़कर अपना पत्नी से मिले रहेगा या पत्नी से पति से मिला रहेगा और एक ही तन बने रहेंगे। 3 शब्द इसमें याद देखना है। शादी क्या है? छोड़ना, चिपकना, एक देह होना। जो इस वचन को शादी की उत्पत्ति के फरमान जैसे मैंने बोला है, जिस प्रकार यूहन्ना 3:16 उद्धार के योजना में परमेश्वर की योजना था, उसी प्रकार इस वचन विवाह की योजना में परमेश्वर की फरमान है। इस संदर्भ में हम इफिसियों की पत्री 6:1 और 2
फी पड़ेंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह अपने माता पिता का आदर कर। यह पगली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है। तीसरा वचन कि तेरे फला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा, क्योंकि निर्गमन 20:12 कहता है तू अपना माता और पिता का आदर करना, जिसे तू देश तेरे परमेश्वर यहोवा देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। और व्यवस्था विवरण 27:16 कहता है शापित हो वह जो अपने पिता या माता का तुच्छ जाने। माता पिता को नाम मानने से दीर्घायु कैसे या क्यों? पिता व्यवस्था विवरण का उसका उत्तर देता है। व्यवस्था 21:18 से 25 तक। पूरा वचन में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप बाद में पढ़कर तीसरे उसको समझिए। यदि किसी के हठीले और दौगत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ने देने पर भी उसको ना सुने, आगे लिखा है उसको पथराव करके मार डालना है। हम बाइबल में ऐसे करके माता पिता को शादी के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ने का बाइबल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आज देखते हैं क्योंकि उत्पत्ति 2:24 गलत समझ रखा है। पहला पाठकों को इसमें कोई संदेह नहीं था। उत्पत्ति 2:24 किसको माता पिता को छोड़ने को कहा है। एक बार और हम उस वचन को पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। पुरुष है, न बच्चे, बालक, न किशोर। पुरुष माता पिता। विवाह का मतलब घर को छोड़ना और पति पत्नी आपस में लिपटे रहना है। पुरुष पिता का यह डायलॉग सुने, कल्पना है मेरा, तुम हमारे घर में स्वागत किया गया एक अतिथि है, लेकिन तुम यह परिवार का केंद्र नहीं। मेरी मम्मी और मैं, तेरी मम्मी और मैं आपस में बहुत प्यार करते हैं। तुम इस घर छोड़ने के बाद हमें बहुत बड़ा योजना है। माता पिता को एक संदेश है कि आपका अपना बेटा या बेटी अपने घर की शीतलता छोड़कर और अपना परिवार शुरू करने दें। पति पत्नी के बीच का गहरा संबंध माता पिता और बच्चों के संबंध से कहीं गहरा है। डॉक्टर ब्रूस विल्केसन ने ठीक कहा है, माता पिता को छोड़ना ये फ्रोन काटने का औपचारिक समारोह है। कुछ माता पिता चाहते हैं नहीं अपने बच्चों के नाभि रज्जु को काटे, वो चाहता है ठुड्डी को कुछ लंबा कर दे। क्या इसमें बच्चे और माता का भलाई होगा? दोनों बढ़ेंगे या मरेंगे? अब सोच लीजिए। पुरुष माता पिता को छोड़ना और पत्नी से लिपटने का बीच में जो दरार है, फलता फूलता दाम्पत्य के लिए बाधा है। परमेश्वर छोड़ने के लिए इसलिए बोलता है कि मिले रहे, लिपटे रहे। उत्पत्ति 2:24 छोड़ने का सिद्धांत विशेष तरह से माता पिता से इसलिए बोला है। माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध सबसे घनिष्ठ है, मौलिक रूप से परिवर्तन होना है। निहितार्थ से सारे रिश्ते को छोड़ना है। छोड़ने को कहा है। छोड़ने का मतलब नफरत करना नहीं है। दाम्पत्य बाकी सारे रिश्ते छोड़ने से आरंभ करते हैं। सबसे घनिष्ठ रिश्ता माता पिता का है, उसको छोड़े तो
उससे कम बल का उतना घनिष्ठता नहीं है, उस रिश्ता छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है। माता पिता का आदर करने का पहला आज्ञा को भी कभी भूलना नहीं। बाइबल हमेशा माता पिता का आदर करना और देखभाल करने को आदेश देता है। एक माता पिता को छोड़ना समझने के लिए हम मत्ती 10:27 में यीशु की आज्ञा को हम देखेंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं है। यीशु इधर माता पिता का नजरअंदाज करने के लिए या नफरत करने के लिए नहीं कह रहा है। किसी से नहीं, किसी से नफरत करने के लिए और किसी से रिश्ता ना रखने के लिए नहीं, वह प्राथमिकता सेटिंग कर रहा है, स्थापना कर रहा है। जब तुलना करते हैं तब उससे प्रेम, यीशु से प्रेम, यीशु से सबसे ज्यादा प्रेम रखना है। दूसरा किसी का प्रेम उतना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार लूका 9 अध्याय का 57 से लेकर 62 का वचन में एक व्यक्ति यीशु को पीछा हो लेने का वचन देता है, लेकिन एक शर्त उसने रखा है, पहले जाने दे कि अपने माता पिता को गाड़ दे। यीशु ने बोला मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ दे। कहने का मतलब ये है आदमी का प्राथमिकता उसका बाप का मृत्यु और उसके बाद उसका संस्कार है। यीशु ने बोला पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्मिकता का खोज करो। यीशु अपने माता पिता का छोड़ा करके हम नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को और उसकी सेवा को प्राथमिकता दिया है। यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसने वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। 27 वचन में तब उस चेले से कहा, हे तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद का समय, क्रूस पर यीशु चढ़ गया है, मृत्यु नहीं हुआ है, मृत्यु का जस्ट थोड़ा ही समय बचा है, उस समय का बात है। अपना माता का रखवाली की जिम्मेवारी एक पुत्र का जिम्मेवारी वो लेता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा पूरी करने तक वह प्रेम नहीं करते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में माता पिता का प्रेम रोक नहीं सकता है। जब यीशु महासभा में प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की सेवा कर रहा था, तब माता मरियम और उसके भाई उसको घर बुलाने के लिए पहुंचा। तब यीशु ने क्या किया है, मत्ती 12:48 से 50 तक। यह सुनकर उसने कहने वालों से उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई और मेरी बहन और मेरा माता है। उत्पत्ति 2:24 में हम देखते हैं विवाह जोड़ना और लगाना और एक तन होना है। छोड़ना क्या है? आपका रोल परिवर्तन करना है। विवाह तक आपका रोल बच्चों का था, अब पुरुष का है। आप कुमार से स्त्री में बदल गए हैं, कुमारी से देवी में बदल गया है, मास्टर से मिस्टर और मिस से मिसिस बना है। अब तक बच्चों की तरह आप माता पिता से पूछते थे, मांगते थे। अभी से आपका बच्चा आपसे मांगेगा, पूछेगा। आप उसको आप अभी लेने वाला नहीं है,
देने वाला है। नहीं दिया तो आपकी माता पिता से आपकी शिकायत बोलेंगे, आजकल पुलिस केस भी कर सकता है। विवाह की मतलब आपको अपना प्राथमिकता परिवर्तन करना है। अब तक आपका सबसे श्रेष्ठ पुरुष आपका पिता था, श्रेष्ठ स्त्री आपका माता थी, आपका श्रेष्ठ पुरुष अभी आपकी श्रेष्ठ पुरुष आपके पति हैं, श्रेष्ठ स्त्री आपके पत्नी हैं। विवाह का मतलब आपका वफादारी परिवर्तन है। कल प्रथम या पहला का मतलब ही दूसरा या तीसरा की संकेत है। आपका दूसरा और तीसरे से भी प्यार करना है, वफादारी करना है, लेकिन 100% पति पत्नी के आपस में है। 99.99 बाकी उस सबको दे सकता है। एक पति ने पास्टर से पूछा, उसका हाई स्कूल में कोई प्रेम संबंध था, अभी भी वो जारी रखा है। पत्नी कहती है उसको छोड़ दे। पास्टर ने बोला छोड़ना जरूरी है, क्योंकि माता पिता को छोड़ने का मतलब केवल माता पिता को नहीं है, विवाह धनिष्ठ दाम्पत्य धनिष्ठ होने के लिए बाकी सारे रिश्ता को जो प्रथम स्थान, किसी को प्रथम स्थान नहीं दे। पहले मैंने बताया है माता पिता का रिश्ता सबसे धनिष्ठ है। यदि उसके छोड़ने का मतलब जो है उसका नफरत करना नहीं है। माँ आदि के प्रेम किसके करते हैं? अभी तक आपका सबसे अधिक प्रेम माता पिता से थे, अभी आपका पति या पत्नी से होना है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया है, पहला का मतलब एक ही नहीं, पहला का मतलब दूसरा, तीसरा, 14, जैसे 100 तक हो सकता है। हम लोग 100% उसको कहता है। उसका 100% प्रेम जो है पति या पत्नी के बीच में होना है, और बाकी सबका कम से कम 1% कम बाकी सबको करना है। अगले क्लास में हम लोग 6 तरह से माता पिता का या परिवार को छोड़ने के बात विस्तार से कहेंगे। 6 बात जो छोड़ने का यीशु मसीह ने कहा है या परमेश्वर पिता ने कहा है। शायद ये 6 बात अगले क्लास में जो मैं बोलूंगा इसको लक्ष्य लगाकर बोला होगा। अगले क्लास के लिए हम जुड़ेंगे, तब हम बताएंगे ये क्या है छोड़ना। प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष करें।